ओम शांति। आज 23 जून 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यहाँ के करोड़ अरब तुम्हारे काम के नहीं आने हैं, सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए तुम अब सचखंड के लिए सच्ची कमाई करो। नहीं, बाबा का भावार्थ है, क्योंकि बाबा आए हैं तो हमारी सच्ची कर्मों की कमाई सिखाने के लिए। तो ये कमाई तो हमने जन्म जन्मांतर की है और बाबा उस ओर संकेत दे रहे हैं, जबकि अब समय बहुत अधिक आगे चलने वाला नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कि इसको जो है इतना अटेंशन ही दो, जितना ज़रूरी है उतना करना ही चाहिए। लेकिन एक जो होता है उसके पीछे लग जाना, इतना हम कमाते रहें, ये करते रहें, तो बाबा कहते वो नहीं करो। वो आपको ज़्यादा काम नहीं आएंगे, आपकी जो पुण्य कर्मों की कमाई है वो काम आएगी। प्रश्न है आज का, किस एक बात के कारण तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच माने जाते हो? हम ब्राह्मण अभी सर्व की रूहानी सेवा करते हैं। हम सभी आत्माओं का मिलन परमात्मा बाप से कराते हैं। ये पब्लिक सेवा देवताएं नहीं करते। कई बातों से हम ब्राह्मण जो हैं ऊंचे हैं। बाबा ने जो ये बात बताई है कि पब्लिक सेवा नहीं करते, उस हिसाब से भी है। दूसरा, हम डायरेक्ट रचना है, भगवान की रचना हम हैं। जो देवी देवता हैं वो देवताओं की रचना है। और तीसरा, इस समय हमको सारा ज्ञान है, देवताओं को ये ज्ञान नहीं है। इस समय हम बाबा के डायरेक्ट बच्चे होने के नाते बाबा के हर गुण के वारिस हैं, देवताएं नहीं हैं। तो इसलिए हम जो है ब्राह्मण बच्चे वो ज़्यादा ऊंचे हैं। वहाँ तो राजा रानी तथा प्रजा हैं जो यहाँ का पुरुषार्थ किया है उसकी प्रारब्ध भोगते हैं। सेवा नहीं करते, इसलिए तुम सेवाधारी ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हो। ओम शांति। ये किसकी सभा लगी हुई है? जीव आत्माओं और परमात्मा की। जिनको शरीर है उनको कहा जाता है जीवात्मा। वो मनुष्य हुए और उन्हें परमात्मा कहते हैं। जीव आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, इसको मंगल मिलन कहा जाता है। बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा को जीव आत्मा नहीं कह सकते, क्योंकि वो लोन लेते हैं, तन का आधार लेते हैं। खुद आकर कहते हैं बच्चे, मुझे भी इस प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। मैं गर्भ में तो जाता नहीं हूँ, मैं इसमें प्रवेश कर तुमको समझाता हूँ। फिर बाबा ने कहा कि बाबा ने बताया कि मेरा जन्म कैसे है, अवतरण कैसे है। मैं प्रकृति को वश करके आता हूँ, परकाय प्रवेश करता हूँ, माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ। तो ये न्यारी सभा हुई ना। ऐसे नहीं कि यहाँ कोई गुरु चेले व शिष्य बैठे हैं, नहीं, ये तो स्कूल है। ऐसे नहीं कि गुरु के पीछे गद्दी मिलनी है, गद्दी की बात नहीं। बच्चों को निश्चय है कि हमें कौन पढ़ाते हैं। बिगर निश्चय कोई भी नहीं आ सकता। फिर बाबा ने कहा, ये बाबा कहते हैं कि मेरी सभा में बैठ कौन सकता है? जिसको निश्चय होगा, जिसको निश्चय नहीं है वो मेरी सभा में बैठ भी नहीं सकता है। जीव आत्माओं का वर्ण है ब्राह्मण वर्ण, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा परम पिता परमात्मा रचना रचते हैं। तो इसको आप थोड़ा स्पष्ट करें कि जीव आत्माओं का वर्ण है ब्राह्मण वर्ण, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा परम पिता परमात्मा रचना रचते हैं। जीवात्माओं के ना, क्योंकि निराकार आत्माओं की नहीं हो सकती है।
जीवात्माओं की ही रचना हो सकती है। ब्रह्मा जो है वो जीवात्माओं के पिता हैं। आत्माओं के पिता तो शिव बाबा हैं, परंतु ब्रह्मा जो है वो जीवात्माओं के हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि जीवात्माओं की रचना ब्राह्मण है। तुम अभी आत्म अभिमानी बने हो। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। शरीर को कपड़ा कहा जाता है। ये मूत पिलीती कपड़ा है, क्योंकि आत्मा आसुरी मत पर विकारों में जाती है, पतित बनती है। पावन और पतित अक्षर निकलता ही है विकार से। बाप कहते हैं अब ज्यादा पतित मत बनो। अभी सब रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं, क्योंकि ये है रावण राज्य। फिर बाबा ने कहा कि वहां जाकर फिर नए सिर आए बच्चों को अपना पाठ रिपीट करना है। पहले पहले पाठ रिपीट करना है देवताओं को, वही पहले थे। अब गोया ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। कलयुग का विनाश सामने खड़ा है। बड़े अंधेरे में पड़े हैं। भल पदमपति करोड़पति हो गए हैं। रावण का बड़ा पॉम्प है, इसमें ही ललचायमान हो गए हैं। बाबा कहते हैं कि जो धन है वो धन आकर्षित तो करता है, क्योंकि धन भी जीवन के लिए आवश्यक चीज़ तो होती है, परंतु अगर लिमिट से ज़्यादा है तो वो लोभ है। जब वो एक्सप्लॉयटेटिव हो जाता है तो वो लोभ है, और अपनी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा रखना वो भी लोभ है। तो बाबा कहते हैं कि ललचायमान होना माना उसके पीछे दौड़ना, लालच का अधिक आना और उसके पीछे दौड़ना। सुख और दुख का ये खेल है। गाया भी जाता है, माया से हारे हार, माया से जीते जीत। अब माया को जीत कर हम फिर राम राज्य लेते हैं। राम सीता का राज्य तो त्रेता में है। सतयुग में है लक्ष्मी नारायण का राज्य। वहाँ तो है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। उनको ईश्वरीय राज कहेंगे, जो बाप ने स्थापन किया। बाप को कभी सर्वव्यापी नहीं कह सकते। ब्रदरहुड है, बाप एक है, तुम सब आपस में भाई भाई हो। फिर बाबा ने कहा अभी तुमको स्मृति आई है। स्मृति लब्धा अक्षर भी अभी का है। इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान ने आकर संस्कृत में गीता सुनाई है। संस्कृत होती तो तुम बच्चे कुछ नहीं समझते। हिंदी भाषा ही मुख्य है। जो इस ब्रह्मा की भाषा है उस भाषा में ही समझा रहे हैं। कल्प कल्प इसी ही भाषा में समझाते हैं। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि शिव बाबा सर्व आत्माओं के पिता हैं। तो सर्व आत्माओं में विद्वत जन भी हैं, तो सर्व आत्माओं में साधारण आत्माएं भी हैं। साधारण आत्माएं संस्कृत तो नहीं जानते, तो बाबा जो है वो किस लैंग्वेज में समझाएंगे जो सब लोग उसको समझ सकें। तो साधारण हिंदी भाषा है, संस्कृत तो सब कोई जान ना सके, इसलिए बाबा कहते हैं मैं इस लैंग्वेज में ही समझाता हूँ। फिर बाबा ने कहा कि तुम जानते हो हम बाप दादा के सामने बैठे हैं। ये घर है, मम्मा बाबा बहन और भाई, बस और कोई संबंध नहीं। भाई बहन का संबंध तब है जब प्रजापिता ब्रह्मा के बने हो, नहीं तो आत्मा के संबंध से तो भाई भाई हैं। फिर बाबा ने कहा तुम ब्रह्मांड के मालिक थे, बाप भी ब्रह्मांड का मालिक है ना। जैसे आत्मा निराकार है वैसे परमात्मा भी निराकार है। तो इसको भी आप स्पष्ट करें। कई बार बाबा कहता है अलग अलग रूप से हमें मालिक बनाता है, तो ब्रह्मांड के मालिक तुम बच्चे भी हो और बाबा भी है। तो इससे क्योंकि हम ब्रह्मांड में रहते हैं और शिव बाबा के बच्चे होने के नाते ब्रह्मांड के हम मालिक। बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा कोई को दुख नहीं देना है। बाप कभी किसको दुख देते हैं? सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तुम भी सबको सुख दो।
बाबा ने समझाया है, कोई कुछ भी कहे, शांत में हर्षित मुख रहना चाहिए, योग में रह मुस्कुराते रहना चाहिए। तुम्हारे योग बल से वो भी शांत हो जाएंगे। बाबा कहते हैं कि कोई भी बात होती है तो उसका प्रत्युत्तर नहीं दो, परंतु शांत होकर के अपनी धैर्यता से मुस्कुराते रहो। खास करके टीचर की चलन बड़ी अच्छी चाहिए, कोई से भी घृणा न रहे। बाप कहते मुझे थोड़े किसी से घृणा है, जानते हैं सब पतित हैं, ये ड्रामा बना हुआ है, जानता हूँ इनकी चलन ही ऐसी है, खान पान कितना मलेच्छ का है, तो जो आता है वो खाते रहते हैं। फिर बाबा ने कहा मुझे सब पता है। फिर बाबा ने कहा लाइफ सबको प्यारी लगती है, लाइफ हमको भी बहुत प्यारी लगती है, जानते हैं इससे हमको बाबा से वर्षा पाना है। योग में रहने से तुम्हारी आयु बढ़ेगी, विकर्म कम होंगे, भविष्य 21 जन्मों के लिए आयु बड़ी हो जाएगी। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि योग बल से हम हेल्दी बनते हैं, ज्ञान से वेल्दी बनते हैं। हेल्थ वेल्थ है तो सुख है, सिर्फ वेल्थ है हेल्थ नहीं तो भी सुख नहीं रहता। ऐसे बहुत राजाएं बड़े बड़े साहूकार हैं परंतु लंगड़े बीमार हैं, उनको कहा जाता है विकर्म किए हैं जिसका फल मिला है। नहीं, कभी भी कोई भी कर्म बिना फल के नहीं होता। तो बाबा कहते हैं बेशक बहुत साहूकार हैं, बहुत कुछ हैं, लेकिन अगर उनके कर्म कुछ ऐसे हैं तो उसको क्या कहा जा सकता है, फल तो भोगना पड़ेगा। तो बाप कहते हैं कि बच्चे और सब बातों को छोड़ पढ़ाई पर ध्यान रखना है। बाप की याद न रहे, पढ़ाई में मस्त न रहे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तुम्हारा टाइम मोस्ट वैल्यूएबल है, इसलिए वेस्ट नहीं करना चाहिए। शरीर निर्वाह भल करो, बाकी फालतू ख्यालातों में टाइम नहीं गंवाना चाहिए। तुम्हारा सेकंड सेकंड हीरे जैसा वैल्यूएबल है। बाप कहते हैं मन मना भव, बस वही टाइम फायदे वाला है, बाकी टाइम वेस्ट जाता है। चार्ट रखो कि हम कितना समय वेस्ट गवाते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों का ये अटेंशन खिंचवाया। बाबा ने एक हमको विधि सिखाई है, सेविंग इज ऑल्सो अर्निंग। तो आप टाइम अगर वेस्ट करते हैं तो आप स्पेंड कर रहे हैं, और यदि आप अपना समय बचाते हैं तो आपकी अर्निंग है। योग से देवी देवता बनते हैं। अभी तो शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर ब्राह्मण से देवता बनेंगे। मूल बात ही है याद की, याद में ही माया विघन डालती है। तुम बहुत कोशिश करेंगे फिर भी बुद्धि कहाँ न कहाँ चली जाएगी, इसमें ही सारी मेहनत है। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया, श्रेष्ठ मत प्रमाण हर कर्म कर्म योगी बन करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। जो बच्चे श्रेष्ठ मत प्रमाण हर कर्म करते हुए बेहद के रूहानी नशे में रहते हैं, वो कर्म करते कर्म के बंधन में नहीं आते, न्यारे और प्यारे रहते हैं। कर्म योगी बनकर कर्म करने से उनके पास दुख की लहर नहीं आ सकती, वे सदा न्यारे और प्यारे रहते हैं। कोई भी कर्म का बंधन उन्हें अपनी ओर खींच नहीं सकता, सदा मालिक होकर कर्म कराते हैं, इसलिए बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव होता है। ऐसी आत्मा स्वयं भी सदा खुश रहती है और दूसरों को भी खुशी देती है। कर्म का बंधन बड़ी चीज़ है। कर्म का बंधन से खिंचाव होता है, तनाव भी होता है, और अगर कर्म के बंधन से हम मुक्त हैं तो नेचुरल खुश रहेंगे। स्लोगन है, अनुभवों की अथॉरिटी बनो तो कभी धोखा नहीं खाएंगे। अनुभवों की अथॉरिटी में तो धोखे, अनुभवी जो है
वो सतर्क रहता है, अनुभव में आ जाती है बात तो उन चीज़ों से वो संभल जाता है, तो धोखा नहीं खाएगा। तो ये थे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।